फॉर ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और एक अद्भुत शख्सियत अजय सिंह जी तोमर, किड्स गुरुकुलम के डायरेक्टर, संघ से भी जुड़े हुए हैं, कई सामाजिक कार्यों से आप जुड़े हुए हैं और एक शानदार शख्सियत जो कई सारी भाषाओं का जिनको ज्ञान है, विदेश की कई यात्राएं आपने की हैं और बच्चों को चहुमुखी विकास कैसे हो इस पे लगातार आप काम कर रहे हैं। कई सारे पवित्र उद्देश्यों को लेकर आप चल रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी लोग जुड़े हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। बातचीत यहीं से शुरू करते हैं। क्या उद्देश्य है आपका, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप लगातार 16-16 घंटे काम कर रहे हैं? ये मतलब सीधी सी बात है, मतलब ऐसा कोई विशेष उसमें नहीं है। हर एक व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि जो संस्कार हमने सीखे हैं जो बचपन से, मतलब अगर मैं बात करूं तो मेरे जो दादाजी हैं स्वर्गीय श्री गजेंद्र सिंह तोमर, उनका एक काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व था। वो भी एक शिक्षक थे एक्चुअली, वो भी शिक्षक थे, फिर वो सरपंच भी रहे। तो उनसे काफ़ी सारी चीज़ें बचपन से ही उनके जो होते हैं ना, दादा दादी से जो गुण मिलते हैं, जॉइंट फैमिली का एक परिवेश रहा, चाचा वगैरह, हमारे मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई जो पितातुल हैं, सभी से एक सीखने को मिला कि अब इसी को मैं थोड़ा कनेक्ट भी करना चाहूँगा क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, उसको अपना लक्ष्य निर्धारण करना है। जो चीज़ मैंने मेरे दादाजी से समझी वो ये कि लक्ष्य हम बिल्कुल डेफिनेटली डिसाइड करें, निर्धारित करें, पर वो लक्ष्य हमारा कैसा हो, लक्ष्य कैसा हो, उसको कैसे डिसाइड करें, उसकी एक तरीके से डायरेक्शन कैसी हो, दिशा, वो थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूंगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। अब जैसे लक्ष्य मुझे लेना है तो मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था कि आपका लक्ष्य जो भी हो, एलिमेंट्री जो लक्ष्य है कि आप आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियरिंग वगैरह कोई भी चीज हो, पर उसको आप साधो आपकी साधना से। साधना कैसा कि आप एट द एंड ऑफ द डे, अंततः आप उससे क्या चाहते हो। कि एक व्यक्ति है, वो पढ़ लिख रहा है या किसी चीज में सफलता हासिल कर रहा है, अंततः वो क्या चाहता है कि मैं अपना भला कर सकूं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, हमारा आप सभी कर रहे हैं। अब इस दायरे को थोड़ा सा बढ़ाना है कि मैं इस लायक बन जाऊं, इतना सक्षम बन जाऊं कि मैं अपने साथ साथ अपने परिवार का भी भला कर सकूं। बहुत अच्छी बात है, ज्यादातर लोग ये कर रहे हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। पर सर मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि हमें हमारे बच्चों को उस लेवल पे बढ़ाना है, उनका कद, उनका दायरा, उनकी सक्षमता इस कदर पे बढ़ा दें कि वो अपना भला करें, परिवार का भला करें, लेकिन वो इस काबिल बन जाएं कि वो साथ साथ इस समाज का भी कुछ भलाई में योगदान कर सकें और अंततः राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र का भी भला कुछ ना कुछ योगदान हम सबको करना अपने अपने स्तर पे चाहिए। जरूरी नहीं कि हम बॉर्डर पे खड़े होकर वो सारी चीजें करें, उनको तो डेफिनेटली सैल्यूट है हमारा, पर हम जहां हैं, जिस परिवेश में हैं, जिस डेकोरम में है, वहां पर भी रहकर हम कहीं ना कहीं छोटी सी छोटी चीजें, और आप तो जानते हैं छोटे से छोटे चीजों से ही बड़े बड़े कारण जो है बनते हैं, निमित्त बनते हैं। तो मेरा कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो भी स्टूडेंट्स अपना लक्ष्य निर्धारण कर रहे हैं वो इस चीज को सोचे कि मैं फाइनली अपने लाइफ में क्या चाहता हूँ, सिर्फ मेरा भला, मेरे परिवार का भला, उस दायरे को बढ़ाएं, हम समाज में भी कुछ ना कुछ मैं योगदान करूँ और राष्ट्र। तो इसके लिए अभी आप कुछ स्पेशल कक्षाएं चला रहे हैं? जी बिल्कुल, मतलब जैसे मेरा अगर मैं बात करूं तो स्कूलिंग मेरा यहीं से हुआ है, उसके बाद फिर मैंने कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन किया, फिर मैं पुणे चला गया, वहाँ से मैंने एमबीए वगैरह किया, इंटरनेशनल मार्केटिंग से किया, जहाँ से मुझे मौका मिला कई सारे फॉरेन टूर्स, कंपनीज, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मार्केटिंग में था। इसी बीच में जैसा आपने जिक्र किया कि भाषाएँ, तो मैं चाइनीज़ भाषा पे मैंने काम किया, चाइना, हांगकॉन्ग वगैरह विजिट किया, वहाँ के जो क्लाइंट्स होते थे। देन फिर जैपनीज़ हमारी एक फॉरेन लैंग्वेज हुआ करती थी। तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो जोन है सर, वो थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा मेरे का अपर हैंड है, मैं गाइड कर सकता हूँ। तो जो स्वास्थ्य है सर, स्वास्थ्य हमारा स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य में 4 बिंदु दिखते हैं और एक 5वां बिंदु बिल्कुल सेंटर में होता है जहाँ पे वो कोलिजन होता है। वो ये पंच बिंदु मेरे माइंड में बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को स्वप्रेरित करता हूँ, अपने आप को थोड़ा सा वो करता हूँ कि यार मुझे इन बिंदुओं पर काम करना है ताकि हमारे बच्चों का जो जेनजी है या छोटे छोटे बच्चे हैं वो भविष्य में बहुत तरीके से काम करें। अब मैं शॉर्ट में थोड़ा सा उन पर बात करूँ। पहला बिंदु सर हमारी एकेडमिक्स, जो हम स्कूलों में शिक्षा दे रहे हैं, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। हमारे जितने भी स्कूल वाले हैं सभी अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा कर रहे हैं।
बहुत अच्छी चीज है। एकेडमिक्स पहला बिंदु हो गया स्वास्थ्य का, पर सर केवल यहीं तक सीमित रह जाएंगे तो शायद हमारा काम अधूरा रह जाएगा, हमें इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। यूँ समझिए कि एक व्यक्ति है, उसके पास ज्ञान बहुत है, शिक्षा उसने ले ली है, लेकिन अगर वो उसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो काम अधूरा है। तो पहला बिंदु होगा शिक्षा, ज्ञान। अब थोड़ा सा इस पे आगे बढ़ा के हमें उसको ले जाना है अभिव्यक्ति तक। मेरा कहना है कम्युनिकेशन स्किल्स, वन शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, प्रभावशाली उसमें कम्युनिकेशन होना चाहिए। आजकल के बच्चे या देखें, बहुत सारे लोगों को मौका दिया जाए कि स्टेज पे आके बोले, नहीं बोल पाते। भाषा कोई सी भी हो सकती है, हिंदी है डेफिनेटली, लेकिन अब वो ये कि अगर मैं हिंदी में बात कर पा रहा हूं तो मैं हिंदी के लोगों तक पहुंच पाऊंगा, लेकिन मुझे अगर दायरा बढ़ाना है तो मैं एक और भाषा सीख ली, मैंने इंग्लिश, तो मेरी रीच बढ़ गई। मैंने एक और भाषा सीख ली तो मेरी चाइनीज में रीच बढ़ गई, या मैंने एक और भाषा सीख ली तो जापानीज में। तो भाषाएं धीरे धीरे सीखी जा सकती हैं, पर ज्ञान या शिक्षा के बाद दूसरा बिंदु है हमारा अभिव्यक्ति, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, है ना। इस तरीके से अब ये दो चीज हो गई सर। अभी सर पहली बार एक टर्म सुना होगा, वो जहन में भी आया, व्हाइट कॉलर टेररिज्म। आप सोचो कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से। अब वो जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसमें जिनका नाम निकल के आया वो डॉक्टर, पढ़े लिखे हैं वो, मतलब उनका फर्स्ट बिंदु क्लियर था, शिक्षा, एजुकेशन में टॉप लेवल, डॉक्टर मतलब क्रीम लेवल, और अभिव्यक्ति भी कर पा रहे हैं, वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। तो सर यहाँ से ध्येय पूरा नहीं होगा, अब इससे हमें एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं तीसरे बिंदु की तरफ चलता हूँ, हमें संस्कार देने पड़ेंगे साहब, मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज। लड़कों को उनके कर्तव्य और लड़कियों को उनके अधिकार के बारे में बताना पड़ेगा साहब। अगर हम देखें, मेरा ऐसा मानना है, सिनेस्ट क्राइम ऑन दिस अर्थ, ऑन दिस प्लेनेट, मतलब इस धरती पर सबसे जघन्य अपराध क्या है जिसकी कोई कंडीशन कभी हो ही नहीं सकती? रेप, बलात्कार, बहुत बढ़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते होंगे जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के, लेकिन सभी तो क्रिमिनल बच्चे मतलब पैदा तो नहीं होते ना। बाद में तो अगर उनको ऐसे संस्कार दिए जाएं, लड़कों को सिखाया जाए कि नहीं, लड़कियां ये समतुल्य हैं हमारे, इनका सम्मान करना है। छोटे छोटे बच्चे आजकल देखते हैं सर वृद्धाश्रम, मेरा ऐसा मानना है कि वृद्धाश्रम तो हमारी सोसाइटी में कभी थे ही नहीं, होने ही नहीं चाहिए, पर हैं। ऐसे कौन से बच्चे हैं जो अपने माता पिता को वहां छोड़ के आ जाते हैं? मैं जाता हूँ अपने देवास में, वहाँ पे विजिट करता हूँ, बहुत मार्मिक, हृदय स्पर्शी जब विजिट करते हैं वहाँ पे बहुत लगता है। वो बेचारे माता पिता मतलब कैसी कैसी कंडीशन में वहाँ पे हैं, और उनके बच्चे, आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब एक शांत हो गए वहाँ पे। तो वहाँ पे जो भाई साहब जो टेक केयर करते हैं, उन्होंने कॉल किया उनके परिवारजनों को कि वो शांत हो गए, आप आ जाइए। मालूम क्या जवाब आया? बोले हम खर्चा दे देंगे, आप कर दो। मतलब आप सोचो हमारा समाज कहाँ जा रहा है। एक श्रवण कुमार जैसी संस्कृति को लेकर हम आगे बढ़े, राम श्री राम मतलब जो अपने पिता के वचनों के लिए सब कुछ छोड़ के चले गए, और आज कहाँ वृद्धाश्रम हो गए। तो मेरा ऐसा मानना है कि संस्कार देना बहुत जरूरी है सर। तो पहला बिंदु क्या हो गया? ज्ञान, शिक्षा। दूसरे पे कहाँ बढ़े? अभिव्यक्ति, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग। तीसरे पे अब हम संस्कार। अब जो हम संस्कार की बात करते हो सर, मुझे आपको बताने के लिए उदाहरण लेने पड़े हमारी संस्कृति से। श्रवण कुमार, श्री राम, ऐसे अन्य अनन्य उदाहरण है। तो संस्कार हम हमारी संस्कृति के बिना नहीं दे सकते। तो अब चौथे बिंदु पे हमें जाना पड़ेगा, हमें हमारी महान संस्कृति, महान इतिहास के बारे में बताना पड़ेगा, महाराणा प्रताप के बारे में बच्चों को बताना पड़ेगा। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भाषण था, उसमें उन्होंने मेघालय का जिक्र किया, और उन्होंने अगले 10 वर्ष इसीलिए जो है वो करे कि हमें अगले 10 वर्ष में इस मानसिक गुलामी से आगे बढ़ना है। हम फिजिकली गुलामी से तो हो चुका है आजाद 1947 में, लेकिन अब हमें मानसिक, मतलब उनका वही था, मेघालय ने जो हमें दिया, क्या दिया कि ये देश आजाद तो हो गया पर मानसिक रूप से। मैं एक्चुअली इतिहास का भी एक तरीके से वो रहा हूँ, मैं सिविल सर्विस में इतिहास लेता हूँ, तो थोड़ा सा शायद डिटेलिंग ज़्यादा बता सकता हूँ। आप सर जो हुमायूं से जो चालू होते हैं, और हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी हैं, फिर अकबर है, फिर जहांगीर हैं, शाहजहां हैं, और औरंगजेब, और ये सब। फिर आप अंग्रेजों पे आ जाइए, वैरन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, पता नहीं क्या क्या ना क्या क्या बताना पड़ता है सर। 3 लाइन में जिक्र मिलता है पृथ्वीराज चौहान का, आधे पेज में खत्म कर दिया गया महाराणा प्रताप को, संभाजी राव, छत्रपति शिवाजी महाराज, बहुत कम जिक्र किया गया, अहिल्याबाई होलकर। तो सर मेरा जो चौथा बिंदु है वो संस्कृति, बच्चों को कल्चरल वैल्यूज। अब जो है तो मैं किड्स स्पोकन इंग्लिश बैच चला रहा हूँ, तो हम उनको, जैसे हमने बोला कि आप अपने बारे में बताओ, तो उसको इंग्लिश में करवाया, फिर उनको स्टेज पे बुलाया, पब्लिक स्पीकिंग करवाई। फिर हमने बोला कि थोड़ा सा और बताओ, फिर हमने बोला कि एक टॉपिक लेते हैं। तो टॉपिक सर क्या लें? एक काम करते हैं, आप महाराणा प्रताप के बारे में बताओ।
5 सेंटेंस 10 सेंटेंस आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताओगे, रोल प्ले करवाना है। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है सर, अभी वीर साहिबजादे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिक्र किया है उनका कि हमें ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए। सर 22 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्र बलिदान हुए। छोटा सा 4 साल का बालक उससे पूछ लिया मुगल बादशाह ने कि तुझे मैं जिंदा छोड़ दूंगा, तू इस्लाम धर्म कबूल कर ले। वो बालक क्या बोलता है कि मैं इस्लाम धर्म कबूल तो कर लूँ, पर मैं क्या अमर हो जाऊंगा? अगर तेरा इस्लाम धर्म कबूल करने से अमर हो जाता हूँ तो मैं करने को तैयार हूँ। तो अवाक रह गया और उसको जिंदा जो है दीवार में चुनवा दिया गया। तो सर हम बच्चों को वो भी सिखा रहे हैं। पता होना चाहिए कि हमारा जो देश है उसकी जो, अगर हम देखें जो पुरखे हैं, जो पूर्वज हैं, वो इतने महान हैं कि उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। हमें तो कुछ करना ही नहीं, बस उसी को आगे बढ़ाना है, उस लेगेसी को आगे बढ़ाना है। एक 6 साल का बच्चा, एक 4 साल का बच्चा जोरावर सिंह इतना सोच सकता है, तो हमारे बच्चे तो फिर बिल्कुल उसी चीज़ को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे? तो एक स्कूलों को सर एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसीलिए हमने जो बिंदु बनाया कि हमारे स्कूल में, तोमर किड्स गुरुकुलम में कोई बच्चा आएगा उसकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी हमारी। ऐसा नहीं कि हम संस्कारों के लिए किसी और पे छोड़ दें। भैया एक बच्चा अपने जीवन का पूरा बहुत अहम समय स्कूल में गुजारता है, तो बस वही कोशिश है कि भैया हम ज्ञान शिक्षा तो देंगे, पर उसके साथ साथ हम उसको अभिव्यक्ति कम्युनिकेट करने लायक बनाएंगे। लेकिन कम्युनिकेट करने का ये मतलब नहीं है कि अभी दिल्ली में कुछ लोग आ गए JNU से सो कॉल्ड पढ़े लिखे, कम्युनिकेट भी कर पा रहे, पर वो अफजल गुरु जिंदाबाद या फिर वो जो नक्सलाइट जो था जिसपे करोड़ों का इनाम था, जिसने हजारों पुलिस वालों को मार दिया, हिडम्बा करके कुछ नाम है उसका पोस्टर लगा के उसको बोले इतने हजार और निकलेंगे, उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन करना इसका मतलब ये नहीं कि आप देश के खिलाफ कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेशन करना मतलब आप अपने उस चीज को भी तो रखो, इसके संस्कार और फिर ये संस्कृति। अब ये 4 बिंदु हो गए सर। 5वां और सबसे अहम, ये सब चीजें हम करें लेकिन मन में, दिल में, हृदय में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना नहीं होगी सर, तो मतलब नहीं। तो राष्ट्र भक्ति, तो ज्ञान, शिक्षा, अभिव्यक्ति, संस्कार, संस्कृति और देशभक्ति, ये 5 बिंदु पर सर काम कर रहे हैं। और आप जैसे लोगों का सब मतलब एक तरीके से बहुत योगदान रहता है, सहयोग रहता है, उसी में आगे बढ़ रहे हैं सर। और काफी अमेजिंग रिस्पॉन्स है। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे सर, प्ले स्कूल स्टार्ट किया था, UKG तक रहता है। गुरुकुलम के प्रोजेक्ट कितने हैं, मुझे थोड़ा सा? गुरुकुलम के प्रोजेक्ट में हम इन्हीं चीज़ों को कर रहे हैं। मतलब जैसे ये हमने बताया तो ये थ्योरेटिकल नहीं है, मतलब हम जहाँ पे एकेडमिक्स जो दे रहे हैं उनको थ्योरेटिकल ना रखते हो, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ रखते हैं। प्रैक्टिकल में फिर हमने जो है हमारे जो टीचर्स हैं, देवास में कहाँ पर? देवास में हमारा कालानी बाग में महावीर नगर है, शिवा होटल है, BSNL ऑफिस है, उसके जस्ट सामने। कुछ बच्चे यदि इस इंटरव्यू के माध्यम से आपके पास आना चाहें तो वो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल, जो हमारा जो स्कूल है उसकी जो वेबसाइट वगैरह है, आप गूगल करिए तोमर किड्स गुरुकुलम या बेस्ट स्कूल और प्ले स्कूल, उससे मिल सकते हैं। बाकी जो मेरा तोमर अकेडमी जो इंस्टीट्यूट है उसके माध्यम से मुझे मिल सकते हैं। हमारा एक जो लाइन नंबर भी जो चलता है 9644021113, वो ऑलवेज रहता है, वो मेरे पास ही रहता है, ताकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी पेरेंट्स आए तो मैं डायरेक्टली उनसे इंटरेक्ट कर सकूँ। 9644021113 इस तरीके से। बाकी सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो बहुत सारे हमारे इस टाइप के वीडियो वगैरह हैं। मतलब आप जब पूछ रहे हैं कि प्रोजेक्ट कैसे है, तो सर एक गर्व महसूस हो रहा है जब प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाए। सबसे पहली बार वी वर फर्स्ट इन MP, हम मध्य प्रदेश में पहले थे कि हम छोटे छोटे बच्चों, क्योंकि जब हमारे पास प्ले स्कूल ही था, हम तिरंगा यात्रा लेकर निकल गए साहब। छोटे छोटे बच्चे, 2 साल का बच्चा, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, प्ले स्कूल में तो ऐसे होते हैं ना, कोई भगत सिंह बन के आए, कोई अहिल्याबाई, कोई भारत माता, कोई चंद्रशेखर आजाद, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ड्रेसेस में आ गए। हमारे घर के सामने एक मंदिर है, उसी की हमने परिक्रमा लगवाई। लोग बोले कैसे करोगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई इधर दौड़ेगा, कोई उधर दौड़ेगा, कैसे संभालोगे? साहब क्या तिरंगा यात्रा निकले, हम तो लेके ही निकले थे, पर लोग हाथों हाथ आ गए, कॉलोनी के लोग बाहर आ गए, कोई पुष्प वर्षा कर रहा है, कोई ये कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार वाह, छोटे छोटे बच्चे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा इंस्पायर्ड है। हाँ, लोग इसको अब राजनीति से भी जोड़ लेंगे शायद, ऐसा हो, क्योंकि मैंने 3-4 उदाहरण दे दिया है, पर मेरा ऐसा मानना है जो सही है सो सही है। और सीधी सी बात है, राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्र सर्वोपरि के अभियान में, राष्ट्रभक्ति के अभियान में जब आप आगे चल रहे हो, जो उसके सही तरीके से आपके साथ आते जाए, फिर वो कोई भी हो, सब अपने हैं। लेकिन जो उसके खिलाफ है तो फिर वो चीज होनी पड़ेगी ना। अब जैसे मैंने दिल्ली का उदाहरण लिया, तो दिल्ली का उदाहरण, अब जो वहां पे जो पड़े हुए हैं, मैंने JNU का उदाहरण इसलिए लिया, उन्होंने किया। अगर मान लो यही चीज किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट करते तो बताना तो पड़ता कि आप अफजल गुरु के बारे में महिमा मंडन कर रहे हो,
आप बिरसा मुंडा से लेकर और हिडंबा तक जितने भी, अब बिरसा मुंडा को हम भगवान बिरसा मुंडा की उपाधि देकर एक तरीके से राष्ट्र जो है उनको नायक मान रहे हैं, और जो हिडंबा है वो हमारा देशद्रोही है, वो एक नक्सलाइट है। तो दोनों को एक तराजू पर रखो और आप अपना वो चीजें करो, जबकि वो काय के लिए था, AQI के लिए था कि AQI जो है 1000 पहुंच गया, 500 पहुंच गया, और होना भी चाहिए, आप उसके लिए बिल्कुल अभिव्यक्ति जरूरी है, पर उसकी आड़ में आप हिडंबा या अफजल गुरु का महिमा मंडन करने पहुंच गए दिल्ली देश की राजधानी में, तो इंटरनेशनल मीडिया उसको कैसे दिखा रहा है कि वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो जेंजी हैं या जो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इनको अपना हीरो मान रहे हैं। तो सर आगे एग्जाम्पल तो गलत सेट हो रहा है ना, हमें ये तो पहचानना पड़ेगा कि कौन नायक है और कौन नायक नहीं, ये चीजें तो बच्चों को बताना पड़ेगा ना। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है सर कि जड़ों पे काम किया जाए, छोटे छोटे बच्चों को, 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे, इसीलिए विदेश से वापस आ गया। हाँ वो तो सर मतलब ऐसा है कि खुद का कुछ भाषाओं का ज्ञान था, इतना एजुकेशन था, आप चाहते तो बड़ी कंपनियों में बड़ी। हाँ सर, ऑफर्स तो आज भी हैं, कई सारी कंपनियों में मैंने काम किया और काफी कुछ सीखने को भी मिलता है जब आप लेके, होता है ना कि आप बाहर गए, चीजें सीखते मिलते हैं, पर ये कि खुद का कुछ करना था, पापा राष्ट्र के लिए कुछ करना। हाँ सर, ऐसा कुछ विशेष ऐसा कुछ नहीं, मतलब मेरा तो मैंने कि तो सामान्य ड्यूटी है, हर एक व्यक्ति कर सकता है, अपने अपने स्तर पे कर सकता है, पर हाँ ये है कि एक शिक्षक के तौर पे आपका दायरा बढ़ जाता है। समझो कि लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, तो मैंने बोला कि यार अगर मैं ये बनता हूँ तो मैं कितना प्रभाव डाल पाऊंगा, या मैं ये बनता हूँ तो, पर आप देखेंगे सर मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर जैसे जीवन बचाता है ना, शिक्षक वैसे जीवन बनाता है साहब। मतलब एक शिक्षक क्या नहीं बना रहा है, वो डॉक्टर, इंजीनियर से लेके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब तो बना रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी लाइफ में क्या है, स्टूडेंट, और जब स्टूडेंट रहा है तो वो टीचर के तो सानिध्य में रहा ही है। तो टीचर अगर आप बन जाते हैं तो आपके पास वो परिवर्तन जो आपने सोच रखे हैं, या वो जो योगदान के जो कैरेक्टर एलिमेंट्स जो आपने सोच रखे हैं, वो स्कोप बहुत बढ़ जाता है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि मैंने अगर मेरे जीवन में 1, 2, 5, 10, 20, 100, 500 या 1000 स्टूडेंट से तैयार कर दिए कि जो ईमानदारी से, जो देश को सर्वोपरि रखकर कभी कोई क्राइम नहीं करेंगे, कभी कोई करप्शन नहीं करेंगे, अपने अपने क्षेत्र में अव्वल पे तो पहुंचेंगे, पर उनका एक अलग पहचान होगी हमेशा देश के प्रति, या जो उनके जो कैरेक्टर मूल्य होते हैं, बोलते हैं ना कि सर कैरेक्टर बिल्ड करना बड़ी चीज होती है। चरित्र व्यक्ति का मतलब एक बोलते हैं स्वास्थ्य चल हो जाए तो वापस आ जाएगा, धन चला जाए तो वापस आएगा, पर एक बार चरित्र कैरेक्टर लॉस हो गया तो सब कुछ लॉस हो गया ना। तो बस वही कोशिश है कि व्यक्तित्व निर्माण से राष्ट्र निर्माण की पाठशाला, ये हमारा तोमर किड्स गुरुकुलम का एक वो है कि हम ऐसे व्यक्तित्व निर्माण कर रहे हैं जो आगे चल के एक सशक्त राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। और मूल लक्ष्य क्या है तोमर किड्स गुरुकुल अकेडमी का? बस इसी प्रकार के बच्चों को तैयार करते जाएं और वो अपने अपने क्षेत्र में जहां भी पहुंचे, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन कर रहा है, जिस भी फील्ड में पहुंचे वहां पे वो सर्वश्रेष्ठ उस पर पहुंचे, पर राष्ट्र सर्वोपरि के भाव को मन में रखते हुए काम करें। आप किसी फील्ड में काम करो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। एक रोड पे जो सफाई मित्र हमारे जो काम करते हैं, कितना अहम योगदान है। अगर 2 दिन शहर की सफाई नहीं करेंगे तो हमारा और आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। तो एक चीज है ना, काम छोटा बड़ा नहीं होता है, पर वो ये कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जिस भी क्षेत्र में हूँ, राष्ट्र सर्वोपरि, समाज का भला, मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरा भला, मेरे परिवार का भरण पोषण वो तो करना ही है, वो तो एक मूलभूत है, हम और आप भी कर ही रहे हैं, सभी कर रहे हैं, पर अपना कद, अपना दायरा या अपना प्रभाव या जो भी है योगदान ऐसा बढ़ा दें कि थोड़ा सा योगदान मेरा समाज के प्रति भी हो जाए, थोड़ा सा योगदान मेरा राष्ट्र के प्रति भी हो जाए। ये चीज है। इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक संदेश दे दीजिए। संदेश यही है मेरा, जो बार बार बोलता हूँ, आप अपने लक्ष्य निर्धारित करो, लाइफ में जो बनना चाहते हो उसके लिए पूरी मेहनत, जैसे 3D मैं बोलता हूँ हमेशा एक स्टूडेंट की लाइफ में, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। इससे पहले एक डी और जोड़ो, डिजायर, जो भी आपकी इच्छा है उसको आप पूरा करो, पर वो पूरा ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि हमने ये सोचा है। आप डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ उस लक्ष्य को हासिल करो। बस वो जो लक्ष्य है जो आप निर्धारित कर रहे हो उसको इस तरीके से हासिल करके अपना प्रभाव ऐसा बढ़ाओ कि आप उसी को फिर आगे चल के थोड़ा सा वॉल्यूमेट्रिक में बढ़ाओ, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति अपना योगदान जरूर दो। बहुत धन्यवाद सर। अजय सर से आप तमाम विद्यार्थी यदि उनकी क्लास को ज्वाइन करना चाहें तो जो सर ने व्हाट्सएप नंबर दिया है, या कई प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल के, या सीधे आप सेंटर पहुंचकर भी संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल सर,
इसमें ऐसा क्लास ज्वाइन करने वाला ऐसा कोई मैटर नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे जो है मार्गदर्शन के लिए, करियर काउंसलिंग के लिए या आते हैं तो बिल्कुल बाकायदा उसके लिए ऐसा कोई चार्जेस नहीं, मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ, क्योंकि मार्गदर्शन करना कोई वो नहीं है। जैसे आपने बोला कि मेरा ऐसा मानना, एक और चीज़ हाँ मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, क्लास 10th पे मेरा हर स्कूल से एक निवेदन है, ये जो लक्ष्य निर्धारण वाली जो चीज़ है ना साहब, ये क्लास 10th से पहले ही हो जाए। मैं देखता हूँ कई बार बच्चा कुछ करना चाहता है, लेकिन वो मतलब जैसे मैं एग्जांपल लूं कि उसको बनना कुछ आईआईटी वगैरह में कुछ जाना है इंजीनियर, लेकिन वो बायोलॉजी लेके बैठ गया क्योंकि उसको पता नहीं है। तो क्लास 10th बहुत ही इमेच्योर एज होती है। तो मैं ये चाहता हूँ अगर मुझे मौका मिले कि सभी स्टूडेंट्स को क्लास 10th पे ये चीजें बता दी जाए कि बेटा आपको बनना क्या है, मतलब मेरी डेस्टिनेशन ये है, तो रास्ते के मुताबिक मैं मंजिल को न चुनूं, मंजिल मेरी है, उसके बाद रास्ता मेरा वो होना चाहिए। तो 10th लेवल पे ये चीज हो जानी चाहिए कि यार आपको बायोलॉजी वगैरह लेना है तो आप डॉक्टरी फील्ड में जा सकते हो, आप मैथ्स वगैरह लेना है तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। अब मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ, वो आते हैं बोले सर मुझे आईटी फील्ड में जाना है, लेकिन उसका बैकग्राउंड वो बायोलॉजी लेके बैठे हैं। अब वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना उनके लिए। तो ये 10th लेवल पे हम उनको सही कर दें, हम उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दें तो उनकी आने वाली लाइफ ईजी हो जाएगी। बच्चे आजकल के बहुत स्मार्ट है साहब, छोटे छोटे बच्चों से मिलता हूँ, बहुत स्मार्ट है, छोटा थोड़ा सा सिखाओ वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया जो हमारी जो मेरा एक जो नया जो प्रोजेक्ट में लेकर आया हूँ मैं, क्योंकि समय तो आज किसी के पास भी नहीं साहब, छोटे छोटे बच्चे हैं, एलकेजी यूकेजी से लेकर 1st से 10th तक के बच्चों को हमने एक बैच दी है जिसमें हम स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस चला रहे हैं। वो ओपन है हमारे स्कूल के बच्चों के लिए भी, सभी के लिए ओपन है, सिर्फ सैटरडे और संडे। अच्छा। क्योंकि मैं इसको डेली रखूंगा ना, मेरी और भी पेरेंट्स से बात है, सर हम कराना तो चाहते हैं पर बच्चों को डेली छोड़ने कौन आएगा, यूकेजी का बच्चा डेली नहीं आ सकता ना। तुम एक काम कीजिए, आप वीक में मंडे टू फ्राइडे 5 घंटे आप दोगे, बार बार आना जाना, बच्चा भी आजकल स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, बच्चे बेचारे बसों में जा रहे हैं, 4-4 5-5 बजे घर पहुंच रहे हैं, तो उनके लिए वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैंने वर्कआउट किया इसको, फिर मैंने इसको पूरा चिंतन मनन करके वर्कआउट करके फिर मैंने लॉन्च किया। सिर्फ सैटरडे आप मुझे 2 घंटे दे दीजिए और संडे आप 2-2.5 घंटे दे दीजिए, हो जाएगा काम। इसमें अगर मेरा फोकस वही है, ज्ञान जो शिक्षा है वो तो स्कूल दे ही रहे हैं, इसके बाद जो बचे हुए 4 बिंदु है ना, कम्युनिकेशन, मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, फिर आपका कल्चरल वैल्यूज और देशभक्ति, ये चीजें मैं करवाने को तैयार हूँ। मुझे बस मौका दीजिए, मुझे सिर्फ 2 घंटे आप शनिवार को मेरे पास छोड़ दीजिए शाम को 5 से 7, और संडे छोड़ दीजिए, जो भी उनका हम समय फ्लेक्सिबल कर लेते हैं, जैसे भी 11 से 1 चलाया था। 4 घंटे मैंने वो क्लास दी सर, एलकेजी का बच्चा, कभी मौका मिला तो मैं आपको उसका प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। सिर्फ 4 घंटे मैंने उसको सिखाया और फिर मतलब बेटा इसको घर जाकर प्रैक्टिस करना और मम्मा पापा को जरूर बताना। और मैंने फिर एक वो भी कर दिया कि मम्मा पापा जरूर पूछो उनसे। उनकी मदर ने वो भेजा वीडियो, बोले सर इसने ऐसा किया, मात्र 4 घंटे में बच्चा बोल रहा है। उसमें हमने हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, बातचीत शुरुआत करने का तरीका होता है ना सर। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग कॉर्पोरेट के लिए, पर हमारी संस्कृत के लिए जय श्री राम। क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। अब जैसे बातचीत को शुरुआत करने का एक तरीका है, वैसे बातचीत को खत्म करने का भी तरीका है। बीच में तो सारे फैक्ट्स बोल दिए उसने कि माय नेम इज, आई स्टडी इन, माय फादर नेम इज, जो भी। अब बातचीत खत्म करने का भी तरीका है, तो उसके लिए आई लव माय कंट्री इंडिया, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू। वंदे मातरम बोलने अभी 150 साल हुए, बहस चल रही है, वंदे मातरम बोलने में शर्म आ रही लोगों को। तो सर हम उस लेवल तक क्यों पहुंचे कि बाद में, और यार वो बच्चों को, वो बड़े हो गए जैसे वो वंदे मातरम नहीं बोल रहे। हम तो जब वो एलकेजी यूकेजी छोटी स्तर पे जब भी हम वंदे मातरम बोलना सिखा देना, जड़ों में पानी ऐसा डाले ना कि बाद में हमको लगे ही नहीं करे यार ये ऐसा क्या हो गया, बाद में हम पछताने के लिए क्यों बैठे। अभी आप देख रहे हैं संसद में चर्चा चल रही, बहुत सारे लोग उस पर वाद विवाद कर रहे हैं कि वंदे मातरम। आप बताइए वंदे मातरम का किसी धर्म या किसी से क्या लेना देना। वंदे मतलब प्रणाम, माता को प्रणाम, अपनी धरती माता को प्रणाम ही तो कर रहे हैं। तो उसमें मतलब वाद विवाद का विषय ही क्यों आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल सही, सही है ना। मतलब हम अपने बच्चों को तो सिखाते हैं हमारी धरती माता को पूजनी है, भारत माता की जय, तो इसमें क्या बुराई है। तो वो उस प्रेजेंटेशन में है सर। मतलब मुझे कोई वो नहीं, अगर मुझे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कभी भी ऐसे बोलने का मौका पहले भी मिला और आगे मिलेगा तो मैं तो जय श्री राम और वंदे मातरम बिल्कुल बोलता हूँ, जय हिंद बोलता हूँ, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जरूर बोलता हूँ, पर वो भी क्या बोलने में बुराई क्या है। तो अभिव्यक्ति में ये चीज करना है सर, बस उसी कोशिश में लगे हुए। बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी आपके साथ एक और विषय पर हम लोग साक्षात्कार करेंगे। बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, बच्चे किस तरह से परीक्षाओं में उन चुनौतियों को स्वीकार करें और कितना तमाम दृष्टिकोण से ध्यान रखें, इस विषय पर अजय सर के साथ हम एक बार बहुत जल्द बैठेंगे। ये वीडियो भी आपके लिए बहुत काम का रहेगा। आज आपने हमें समय दिया, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद।